नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय है उस परमात्मा को कैसे जानें। आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए शरीर और आत्मा को बैलेंस कैसे करें कि उस परम तत्व तक हम पहुंच पाए, उसे जान पाए और यह घटना आपके साथ घट सके। तो दोस्तों, इसका आज जो रहस्य है वो आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि आप भी जान पाओ आत्मा को और फिर परमात्मा को, और उसमें फिर कैसे आपने एक होना है वो सारा आप इस वीडियो के माध्यम से आज जान जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, जो 90% लोग हैं उन्हें ये शरीर तो मिला है और वो इसी शरीर में खो गए हैं। इसी शरीर के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, और कुछ 10% ही लोग ऐसे हैं जो इस शरीर में रहकर आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो ये शरीर जान ले क्या है। ये शरीर जो है वो रज वीरज से बना हुआ होता है आपका ये शरीर। माता का रज और पिता का वीर्य, इसके मिश्रण से आप इस शरीर की उत्पत्ति होती है और फिर उस आत्मा को उसमें प्रवेश हो जाता है। और ये मल मूत्र के स्थान पर होता है और ये आपके वहीं पे 9 महीने बच्चा उसी गर्भ में, उस गंदगी में लटकता रहता है। उसी में वो उसी गंदगी में सोता है, उसी गंदगी में वो एनर्जी ग्रहण करता है। और फिर जब वो शरीर रूप बाहर आ जाता है तब भी वो उससे मोह नहीं छोड़ता। चाहे उसे कोई बीमारी लग गई हो, शरीर में टांग कट गई हो, हाथ कट गया हो, हाथ खराब हो गया हो, या बिस्तर पे पड़ा रहा, उठ भी ना पा रहा हो, तब भी वो व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, जीना चाहता है। और शरीर के लिए वो बहुत कुछ इकट्ठा करता है, धन इकट्ठा करता है। पहले अगर 1000 कमा रहा है तो 10,000 कमाने की इच्छा, अगर 10,000 कमाने लग गए तो 1,00,000 की इच्छा। अगर घर बना रहे हैं तो पहले एक घर था, फिर भी इच्छा तृप्त नहीं, फिर 2 घर बनाए, फिर 4 घर बनाए। ऐसे वस्त्र है, आज एक खरीदा कल दूसरा खरीदा। स्त्रियां जो हैं उनके पास चाहे जितना मर्जी कपड़े हो, वो बदलते रहते हैं। कोई नया कपड़ा दिख गया तो फिर दोबारा ले लेते हैं। चाहे उसके साड़ी या सूट घर में बहुत से पड़े हों, वो फिर भी नया खरीदने में लगे रहते हैं। तो वह इस शरीर को ही समझ नहीं पाए कि कितना इस शरीर के लिए चाहिए और क्या चाहिए। जितना मर्जी आ जाए उन्हें पता नहीं कैसे बैलेंस करें। आत्मा को ये शरीर मिला है, उस आत्मा के लिए ये शरीर ही उसका घर है। और परमात्मा ने जो ये शरीर बनाया है, 2 आंख, 2 कान, नाक, सिर, हाथ, पैर, पेट, सारी चीजें ऐसे व्यवस्थित की हुई हैं और फिर इस आत्मा को डाला है। खाना पीना सब सिस्टम बनाया। अगर उसे कोई चिंता नहीं होती इस तरह के शरीर बनाने की, तो एक डब्बा बना देता और उस डब्बे में उस आत्मा को डाल देता। वो डब्बा ना तो कुछ खाता ना पीता, वहीं पड़ा रहता। तो वो डब्बे को ना भूख लगे ना प्यास लगे, ना उसको घर की जरूरत और ना ही उसको कपड़े की जरूरत। लेकिन फिर भी जो ये शरीर उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने दिया है, ये इसलिए दिया है
कि तुम इस शरीर से इन दोनों को बैलेंस करके उस परम तत्व तक पहुंच पाओ, उस परमात्मा को जान पाओ, उसको समझ पाओ। और इसके लिए इस आत्मा को इसलिए ऐसा शरीर दिया गया है ताकि वो उस परमात्मा से मिल सके। सिर्फ आदमियों के पास, मतलब पुरुषों के पास और स्त्रियों के पास, मानव जाति जो है, इसी के पास ऐसी एनर्जी है कि जब ये ध्यान करेगा इस शरीर से, तब वो कॉस्मिक ऊर्जा बनेगी और फिर ये आत्मा उस कॉस्मिक ऊर्जा के साथ, मीन्स आपका जो प्राण शरीर है, आत्मा का शरीर है, वो लेके इस कॉस्मिक ऊर्जा के साथ निकलकर और फिर अपने और उस परम तत्व के दर्शन कर पाएगा, उसमें एक हो पाएगा। परमात्मा ने जो शरीर दिया इतनी गंदगी में, वो इसीलिए दिया कि तुम इस मोह से मुक्त हो सको कि 9 महीने जो गर्भ में आप उल्टे लटके हो, गंदगी में, पेशाब वाली जगह में जिसमें बदबू आ रही है, वो तब भी वहां पे रहता है उतने महीने। तो वो समझो और इससे मुक्त हो जाओ। और इस आत्मा को ये शरीर मिला है मुक्ति के लिए, और ये शरीर ही अगर ध्यान में बैठेगा तभी जो कॉस्मिक ऊर्जा, जो ब्रह्म ऊर्जा, तभी बनेगी। परमात्मा ने इस शरीर में 5 तरह के विकार डाल दिए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, और साथ में चेतना भी रख दी है ताकि तुम देख सको ये विकारों को और कैसे इनको बैलेंस करके उस तत्व में भी मिल पाओ। इन 5 को कैसे उपयोग में लेना है, हर व्यक्ति का जो नजरिया है वो अलग अलग देखने का है। हर एक व्यक्ति के लिए आपकी उपस्थिति अलग स्थिति में दर्शाती है। जैसे अगर आप घर रह रहे हो तो आप किसी के लिए पिता हो, तो किसी के लिए भाई हो, तो किसी के लिए आप मामा हो, तो किसी के लिए आप चाचा हो, किसी के आप पति हो। कई नाम है आपके, व्यक्ति एक ही है लेकिन नाम अलग है। यही अगर आप कहीं और जाते हैं कोई सामान लेने दुकान पे, तो उसके लिए आप कस्टमर हो। ऐसे ही अगर आपने कोई बस या रेलगाड़ी में सफर कर रहे हो तो आप उनके लिए पैसेंजर हो, सवारी हो। ऐसे ही जब आप हॉस्पिटल में पहुंच जाते हो तो वो आपको नाम देते हैं पेशेंट का, मरीज का नाम देते हैं। ऐसे ही आप पढ़ने जाते हो तो आपका नाम वहां पे स्टूडेंट हो जाता है, आपको स्टूडेंट बोला जाता है। ऐसे ही कई नाम आपको अलग अलग दिए जाते हैं। तो अगर आपको कोई इस तरह से बुलाए, पैसेंजर इधर हो जाओ, पेशेंट को उधर ले जाओ, तब आप बुरा नहीं मानते। लेकिन अगर आपको कोई अपशब्द बोल दे या कह दे इधर चलो, उधर हटो, अपशब्द आपसे निकले, तो वो तुरंत आपका अहंकार जागृत हो जाता है। ऐसे ही मोह है, आपको पैसे का मोह है, कपड़ों का मोह है, अच्छे अच्छे कपड़े लेने का, मकान का मोह है, बच्चों का फिर मोह है, फिर उनके बच्चों का मोह है। इस तरह पर जो परमात्मा ने चेतना दी है उससे इसको बैलेंस करना है। हमें पता है कोई भी व्यक्ति यहां हमेशा के लिए नहीं आया है, सभी का एक श्वास निश्चित है। उतनी श्वासें पूरी होने के बाद वो ये शरीर को छोड़ देगा। तो फिर किस चीज का आप इंतजार कर रहे हो? उस परमात्मा तक जाने का क्या इंतजार कर रहे हो? क्या आप लास्ट बस का इंतजार कर रहे हो? आपने मरने का इंतजार कर रहे हो? आज ही से उस तत्व को जानने की कोशिश करें। कई इस शरीर को परमात्मा रूप, उस ईश्वर रूप दिखाने के लिए गले में मालाएं पहन लेते हैं, भगवे कपड़े पहन लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, अपने शरीर पे भभूत मल लेते हैं। इस तरह के कई तरह के वो रूप बनाते हैं। इनका क्या मतलब है?
ये तो सारे बाहरी दिखावे हो गए, बाहरी वेशभूषा है कि पैसे कमाने के लिए किसी को हम गुरु दिखें, बाबा दिखें, ताकि वो हमें कुछ दक्षिणा दे, पैसे दे। ये वेशभूषा किस लिए? आत्मा को तो इन दिखावे से कोई मतलब ही नहीं। वो तो अंदर की बात है। बाहरी चीजों से दिखा के क्या मिलेगा? ऐसे तो अपने परिवार को छोड़ा तो उसका क्या फायदा हुआ? परिवार को छोड़ा और फिर नए परिवार के साथ जुड़ गए, किसी सत्संग में गए और वहां से कुछ आपके गुरु भाई जुड़ गए आपके साथ, कुछ गुरु बहनें जुड़ गई, कुछ गुरु माताएं जुड़ गई, और किसी मठ से आप जुड़ गए, तो वो भी आप चाहे घर छोड़ो, चाहे वहां घर नया अपने रिश्ते बना लिए, तो एक ही बात है। जब छोड़ना है तो वो तो अंदर से छोड़ना है, बाहरी दिखावे से क्या मतलब? और परमात्मा कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। आप मंदिर में ढूंढते हो, मस्जिदों में ढूंढते हो, चर्चों में ढूंढते हो, यहां तो सिर्फ एक रास्ता मिलेगा, लेकिन उस परमात्मा को अंदर से ही आपको ढूंढ के निकालना होगा। कई लोग इंतजार करते हैं, पहले राम आए, कृष्ण आए, अब कल्कि अवतार आएगा। जब ज्यादा पाप बढ़ जाएंगे तो कल्कि अवतार का जन्म होगा। तो फिर सारे पाप ही करने शुरू कर दो ताकि कल्कि अवतार का जन्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर परमात्मा हर रोज प्रकट होता है। हर जो नई आत्मा जन्म होती है वो परमात्मा ही है, उसका ही अंश है। वो युगों युगों से रहा है और युगों युगों तक रहेगा। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका कोई धर्म नहीं होता। जिस भी घर में वो जन्म ले लेता है उसी के संस्कार सीखता है। अगर वो हिंदू घर में पैदा हुआ तो वो हिंदू धर्म के संस्कार सीख लेता है। कोई मुस्लिम घर में पैदा हुआ तो वो मुस्लिम संस्कार सीख लेता है। तो इस तरह से धर्म कोई नहीं, ये हम सभी ने ही बनाए हैं। मानव धर्म है हम सभी का। कोई जात पात नहीं थी, ये सब हमने बनाए हैं। तो इसलिए इस ब्रह्म को अपने अंदर से जगाओ, इस आत्मा से, इस आत्मा के जरिए ही आप उस ब्रह्म ऊर्जा को अपने अंदर लेके आओ और उस परमात्मा से एक हो जाओ। ये मेरे कहने से या आपके सुनने से नहीं होगा। इसमें आपको इस समुद्र में डुबकी लगानी होगी और लगाकर उस मोती को निकालना होगा। ब्रह्म को अपने भीतर ही आप, उस कॉस्मिक ऊर्जा को अपने भीतर ही आप ढूंढोगे और वहीं से आप पाओगे। तो भीतर उतरे आप। इसके लिए आपको भीतर उतरने के लिए एक ही मार्ग है, वो है ध्यान। ध्यान ही एक ऐसा मात्र साधन है जिससे आप अंदर उतरने लगते हो, अंदर उतरने की कला आप सीखते हो। ये सिर्फ एक ही रास्ता, मेडिटेशन। दोस्तों, आत्मा और शरीर और ध्यान से उस परम तत्व में एक होने के लिए मैं कुकू एफएम पे एक बहुत ही उपयोगी ऑडियो बुक रेकमेंड करना चाहता हूं, द वे ऑफ पीस। दोस्तों, जीवन में एक इंसान को आखिर सारे अनुभव भोगने के बाद क्या चाहिए? शांति। मन की शांति ही परम शांति है। तो शांति की प्राप्ति परमेश्वर के द्वार खोलती है। ध्यान आपके अंदर शांति की निस्वार्थ और परम पुण्य अभाव के व्यक्तित्व को जागरूक करेगा। अगर जीवन में शांति का मार्ग चाहिए तो हम सब सुने इस ऑडियो बुक को, जो हमें
दिखाएगी द वे ऑफ पीस। और ऐसे ही 10,000 से ज़्यादा ऑडियो शो आपको कुकू एफएम पर मिलेंगे, वो भी 399 रुपये में 1 साल के लिए। पर मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप हर तरह के ऑडियो बुक्स और बुक समरी को सुने, इसलिए आपके लिए एक ऑफर है जो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो मेडिटेशन है, ध्यान है, इसी से आप उस ब्रह्मत्व को पहचानते हो, जान सकोगे, और इस से ही आप अपनी सीमाओं को बैलेंस कर पाओगे और उससे पार हो जाओगे। तो ध्यान करने के लिए पहले आपको शरीर आपका पूरा उसका ख्याल रखें, वो स्वस्थ रहे, निरोग रहे, तभी आप ध्यान से उस ब्रह्म ऊर्जा को अपने भीतर बनाओगे और इस शरीर के सीमाओं को बांध पाओगे, बैलेंस कर पाओगे कि किस आपकी इंद्रिय को, किस इस शरीर के उस भाग को क्या चाहिए, कितना चाहिए और कब देना है। ऐसा आपके अंदर ये स्थिति आपके अंदर फिर बन जाएगी, क्योंकि जो फकीरी है वो शरीर से नहीं होती, वो आपके अंदर से होती है। फकीरी ये नहीं कि आप हिमालय जाओ, आप जंगल में जाओ, वहीं आपको फकीरी आएगी। आप जहां मर्जी बैठो, आप चाहे गद्दे पे बैठो, चाहे आप फर्श पे बैठो, फकीरी तो आपके भीतर से आती है। उसमें आपको कोई वो नहीं, वस्तुएं प्रभावित नहीं करती। उस स्थिति में ना तो आपको महल में बिठाने में और ना ही आपको कहीं झोपड़ी में बिठाने में आपके अंदर भाव का कोई फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि फकीरों का भाव सम हो जाता है, एक हो जाता है। फकीरी का मतलब उसे दिखाना नहीं, फकीरी का मतलब है उसे जो भी मिला खाने को, सूखा रूखा, नमक कम है ज्यादा है, कोई अच्छा खाना कोई खराब खाना, इससे कोई मतलब नहीं। उसे तो जो मिल गया वो परमात्मा का शुक्राना करके उसे ग्रहण करेगा। आम व्यक्ति क्या करते हैं, उनके खाने में थोड़ा नमक पड़ जाए वो उस पर रिएक्ट करते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। लेकिन जब फकीरी आ जाती है तो जो भी है सब सही है, रूखा मिला सूखा मिला, कपड़े फटे मिले सही मिले, उससे कोई मतलब नहीं उसको रह जाता, वो एक समभाव में चला जाता है। जब ब्रह्म ऊर्जा आप अंदर बनाने शुरू कर देते हैं, मीन्स कॉस्मिक एनर्जी जब आप बनाते हैं अंदर ध्यान से, तब वे फकीरी स्वतः ही आपके अंदर प्रकट हो जाती है। तब आपको कोई संवादों से कुछ नहीं लेना देना होता है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रह जाता। आप एक ऐसी अवस्था में होते हैं जिसे अच्छा मिले तब भी ठीक है, ना मिले तब भी ठीक है, उसके लिए धूप निकले तब भी ठीक है, बारिश निकले हो तब भी ठीक है, बारिश ना हो तब भी ठीक है। नहीं तो व्यक्ति कहते हैं बहुत गर्मी है बारिश हो जाए, तो जो बारिश हो जाती है तो कहते हैं ओहो बहुत कीचड़ हो गया बारिश बंद हो जाए। वो हर हाल में हर स्थिति में कोई पॉजिटिव बोलता है तो कोई उसके प्रति नेगेटिव बोलता है। लेकिन जब फकीरी आ जाती है तो जो कुछ है उसकी रजा में हो रहा है, सब ठीक है। फकीरी में उसका घर है नहीं है, झोपड़ी है नहीं है, खाना है नहीं है, कुछ उससे मतलब नहीं, जो मिल गया वही सही। कभी भूखे भी रह गए तो कोई बात नहीं, एक संतोष भाव अंदर से आ जाता है। जब ये संतोष अंदर आ जाता है तब ना तो काम रहता है, ना क्रोध रहता है, ना मोह रहता है, ना लोभ रहता है, इनका अंत हो जाता है। बहुत ही निचले स्तर पर ये चले जाते हैं जिनका आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सारे पांचों का वजूद जो है एक तरह से खत्म ही हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान जब भी आप करेंगे
तो कोशिश करें 30 मिनट 1 घंटा जरूर बैठे सुबह और शाम। जब आप बैठेंगे तो वो ऊर्जा अपने आप ऊपर उठनी शुरू होती है, और जब आपकी इस कुंडलिनी से ऊर्जा ऊपर उठेगी तो एक साइकिल बनाती है जो आपके आज्ञा चक्र से होकर घूम के फिर दोबारा नीचे आती है और फिर मूलाधार पर जाके फिर घूमती है। इस तरह से ये चक्र गोल गोल घूमने लग जाता है। जब ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है तो आपके आज्ञा चक्र से फिर होकर उस पिट्यूटरी ग्लैंड से वो फिर निकलकर मीन्स आपके बिंदु चक्र से निकलकर अमृत आपके फिर पेट में जाकर वो अमृत गिरता है नाभि पे, और फिर ये सर्कल धीरे धीरे जैसे एक करंट बनता है उसी तरह जब ये ऊर्जा बार बार गिरती है तो एक करंट बनता है, उसे ही हम ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं। ये स्थिति ज्यादा देर बैठने पे आती है। शुरू शुरू में साधक को थोड़ा सा आनंद आएगा, लेकिन जैसे जैसे साधक ध्यान करता रहेगा तब ये उस ऊर्जा को महसूस करना शुरू करेगा, और फिर जब ये ऊर्जा उसके शरीर के अंदर घूमेगी तब वो इस शरीर से उस ब्रह्म ऊर्जा के जरिए ही वो बाहर निकलता है। फिर वो जो भी आपके सहस्त्रार दल से कहीं भी विचरण कर सकता है, किसी भी लोक लोकांतरों में जा सकता है, और फिर जब मर्जी इसी स्थिति में वो वापस आएगा, क्योंकि उसकी जो दूसरी ऊर्जा है एरियल ऊर्जा वो उसे वापस खींच लाती है, जिसे हम प्राण ऊर्जा भी कह देते हैं। तो प्राण ऊर्जा ही इसका दोबारा रास्ता होता है शरीर में आने का। तो जीते जी मरना सीखे, इसे ही कहा गया है जीवित मरिए भवजल तरिए। तो आपने ध्यान करते करते आप खुद ही वो मरना सीख जाएंगे, जिसे जीते जी मरना कहते हैं। कि आप इस शरीर से जब चाहो निकलकर और जब चाहो वापस आ सकते हो। ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो जब आपकी इस शरीर से विदाई होगी तब आपको खुशी महसूस होगी कि आप उस परम तत्व में विलीन होने जा रहे हैं। और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कुकू एफएम का लिंक दिया गया है उससे इंस्टॉल करते हैं और स्क्रीन पे जो कूपन कोड दिया गया है आत्मा 50 ये यूज करेंगे तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 की जगह 199 रुपए में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं।